come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बस Thank you, sir. प्राची, जी सर. कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में या? सर अभी तो दिल्ली में ही रह रही हूँ. और इंटरव्यू के लिए तैयार है पूरी तरह? सर लगभग तैयारी है, लेकिन अभी चल रही है तैयारी. आईपीएस आपने दूसरे स्थान पर रखा है, जी सर. तो उसकी कोई खास वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीइंग अ वुमन नो सर. आपने आईपीएस को दूसरा प्रेफरेंस दिया है, आईएएस को पहला दिया है? सर आईएएस में चूंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है काम करने में, तो इसीलिए आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस है. और आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो ये दोनों सर आईएएस फर्स्ट पे और आईपीएस सेकंड पे. अगर मान लीजिए आपका चयन हो जाए आईपीएस में, जी सर. किस तरह की चुनौतियां आप देखती हैं एज ए वुमन? सर महिलाओं की सुरक्षा को लेके जो चुनौती है इस टाइम समाज में, सर उसको नहीं, अपने अधिकारी के रूप में आपके सामने क्या चुनौतियां होंगी महिला होने के नाते? सर आईपीएस से पे 24/7 की जॉब है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर मैंने भरा है उसमें तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ. जो भी कैसे चुनौती उसको करेंगे, कैसे सामना करेंगे चुनौतियों, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? सर मुझे उसमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कभी भी मेरी जरूरत लग सकती है, क्योंकि ये पुलिस का काम है प्रशासन को देखने की, लॉ एंड ऑर्डर को इसके अलावा देखने की उन्हीं की जिम्मेदारी होती है. और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने पर्सनल लाइफ में. और सर यही मैं चुनौती देख पाती हूँ अभी तो क्या करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए? सर इसके लिए मैं सर काम के घंटों को बांटने की कोशिश करूंगी कि मैं अपने पर्सनल लाइफ पे कितना ध्यान दे पा रही हूँ और अपने प्रोफेशनल लाइफ पे. पुलिस संविधान में राज्य सूची का विषय है. जी सर. आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन में सर? सेंटर और स्टेट के बीच में ऐसा कई बार देखा गया कि पुलिस और मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चुनौती दिखाई देती है, लेकिन सर इसमें कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म भी है कि जो केंद्रीय पुलिस या फिर लॉ एंड ऑर्डर की संस्थाएं हैं वो उसके साथ मिलकर कार्य करती हैं राज्य पुलिस के साथ. कौन सी संस्थाएं? जैसे सीबीआई हो गई, एनआईए हो गई, तो ये संस्थाएं सर वहाँ पे कुछ राज्य सरकार से परमिशन लेके फिर वहाँ के पुलिस के साथ मिलकर समन्वय बना के काम करने की कोशिश करती हैं. अच्छा सर. प्राची, आपके नाम का मतलब क्या है? प्राची सर प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा होता है. अच्छा, तो आपने पढ़ाई की है किस इलाके से? फैजाबाद जी सर. इलाके से? जी सर. ये वही अयोध्या वाला इलाका है? जी सर. अच्छा, आज का दिन कुछ महत्वपूर्ण है आपके अयोध्या के दृष्टिकोण से? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. ये जो सर ये मंथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो राम मंदिर की स्थापना हुई थी, लेकिन आज के दिन को मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. आज ही के दिन हुई थी? सर आज के दिन नहीं हुई थी. कब हुई थी? सर 22 जनवरी को हुई थी. अच्छा, 22 जनवरी को हुई थी. अच्छा, आप मधुबनी पेंटिंग के प्रति आप मधुबनी पेंटिंग शौक है, मधुबनी पेंटिंग करती हैं या देखती हैं और आपको अच्छा लगता है? जी मैं करती भी हूँ और देखती भी हूँ. तो क्या कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है मधुबनी पेंटिंग? क्या क्या देखे एक सामान्य व्यक्ति, क्या क्या देखे तो उसे लगे कि ये मधुबनी पेंटिंग है, कोई और पेंटिंग नहीं? सर एक तो उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है उसमें डबल कोट अंडर आउटलाइनिंग होती है उसके जो पेंटिंग होते हैं, और दूसरा चटकीले रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, और तीसरा ये प्रतीकात्मक चित्रण है. इसमें उतना गहराई से ध्यान नहीं दिया जाता चित्रों पे, सिर्फ प्रतीक के रूप में चित्रों को बनाया जाता है. और चौथा सर इसमें प्राकृतिक चित्रों का और धार्मिक चित्रों का समावेशन किया जाता है. आंख का भी कुछ है मसला, आंख का, कि आंख को डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़े आकार में दिखाना होता है? यस सर, ये है कि उसमें प्रतीकात्मक, चूंकि एक प्रतीकात्मक कला है, तो जो उसके मेन फीचर है उसको बड़े आकार में दिखाकर उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है. अच्छा, आप जिस सांस्कृतिक क्षेत्र से आती हैं वहाँ एक और प्रथा है शादियों के समय में
जी सर। दीवारों पर महिलाएं कोहबर बनाती हैं, जी सुना सर। है ये नाम? जी सर। क्या है ये? सर इसमें एक भित्ति चित्रण की एक कला है जिसमें कोहबर में विभिन्न प्राकृतिक धार्मिक चित्रों को बनाकर उत्सव या पर्व के दौरान उसकी पेंटिंग की जाती है, जो उसके सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाती है। अच्छा, और आपने लिखा है कि बड़े वृद्ध लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता है। जी सर। क्यों अच्छा लगता है? सर चूंकि मैं रूरल बैकग्राउंड में रही हूँ और मेरी जॉइंट इन जॉइंट फैमिली रही है, तो मेरा पूरा मैं यही- लाइफ उन्हीं के साथ। मैं जानकर रोक रहा हूँ आपको। जी सर। आपने कहा कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ। जी रूरल बैकग्राउंड और वृद्ध लोगों के बीच का ऐसा क्या संबंध है? सर वृद्ध लोगों की लगभग 70 से 80% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, तो उनको वहाँ का मेन देखा जा सकता है कि वो वहीं पे रहते तो हैं। आपको लगता है कि एक जीवन काल में वृद्धावस्था के लिए उपयुक्त जगह गांव है, शहर नहीं? सर ऐसा देखा जा सकता है क्यों? क्योंकि शहर में अकेलापन, अवसाद की समस्या या फिर अजनबीपन की समस्या ज्यादा होती है, जबकि गांव में सामाजिकता का बहुत ज्यादा अंश पाया जाता है। तो वृद्धावस्था में इसी की जरूरत होती है कि हम 4 लोगों से बैठकर बातें कर सके, चर्चाएं कर सके, मनोरंजन कर सके अपना। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र ही उपयुक्त होता है। अक्सर ये भी हम देखते हैं घर परिवार में कि एक वृद्ध पिता और एक जवान बेटा या बेटी जी सर। से ज्यादा जी सर। सोशलाइजेशन वृद्ध पिता या माँ का ग्रैंड चिल्ड्रन से होता है, पोते जी, पोतियों, नाती नतीनों से होता है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो बचपना होता है, तो उनके जो जीवन भर उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया, वो अपने कहानियों के द्वारा और चीजों के द्वारा वो बताते रहते हैं बच्चों को। तो उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम इसको ध्यान से सुने कि क्या हुआ था, और कब बच्चों हुआ में था। नहीं होता? बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं ये? सर वही बच्चों में ही कि उनमें नहीं, interest- बच्चे मतलब उनके अपने बेटे बेटियों में ये उत्सुकता नहीं होती है कि उनके ज्ञान से कुछ सीख लें? सर मुझे लगता है जब वो छोटे होते हैं उनके बेटे बेटी, तो वो उत्सुकता होती है, लेकिन बड़े होने पर पीढ़ीगत जो अंतराल है उन दोनों के बीच वो आ जाता है, तो उसमें थोड़ी समस्याएं होने लगती हैं। और वर्कलोड का जो होता है उसमें सर उसकी वजह से थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है। अच्छा, ठीक। जी सर। प्राची, मान लो मुझे तुम्हारे कॉलेज में जाना है जी जहाँ से तुमने बीएससी किया है, जी सर। तो लखनऊ से स्टार्ट करें तो कैसे जाएंगे? क्या उचित रहेगा उस कॉलेज तक जाने के लिए? सर अगर लखनऊ से बाय रोड जाना चाहते हैं तो लखनऊ से होकर बाराबंकी, फिर बाराबंकी के बाद सर गोंडा जिला पड़ता है, या फिर बाराबंकी से 2 रास्ते हैं, या तो गोंडा जिला होके जाया जा सकता है या तो फैजाबाद जिला, अयोध्या जिला होके जाया जा सकता है। उसके बाद नवाबगंज क्षेत्र पड़ता है और ये कॉलेज नवाबगंज क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्र में है। तो फैजाबाद से कितना दूर है? सर ये फैजाबाद से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 30 किलोमीटर जी है। सर। अच्छा, यो फैजाबाद एयरपोर्ट है, जी सर। उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये कहाँ है? सर ये अयोध्या क्षेत्र में बनाया गया है, अभी हाल ही में इसका रीडेवलपमेंट हुआ है, चूंकि वहाँ पे अभी पर्यटकों की संख्या बढ़ी और पर्यटन के नए अवसर स्थापित हुए अगर हैं। मैं फैजाबाद का जो चौक है, जी मेन सर। चौक है, उसको सेंटर केंद्र मान लूं, तो उसके पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, ना दक्षिण में है? सर उसके दक्षिण दिशा में पड़ेगा। उसके दक्षिण दक्षिण में दिशा पड़ेगा। में। सर शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद ओके। दक्षिण दिशा में। आपने अपनी हॉबी में मधुबनी पेंटिंग लिखा है। जी सर। कोई लोग अपनी हॉबी जो है मिथिला पेंटिंग भी लिखता है, जी सर। वो भी है क्या? सर मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि ये मिथिलांचल क्षेत्र में ही विकसित हुई कला है, तो इसको मिथिला पेंटिंग भी तो कहा मधुबनी किस बात से रहा फिर? सर ये मधुबनी जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, जिस एरिया से, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मधुबनी क्षेत्र में पड़ता है। और जो क्षेत्र है वहाँ पे मिथिलांचल क्षेत्र, उसमें कई डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जैसे मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो इसीलिए इसे मिथिलांचल पेंटिंग भी कहा जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज? जी सर। आज सुबह क्या इंटरेस्टिंग खबर रही? सर आज का तो मैं नहीं पढ़ के, चूंकि मैं रात में पढ़ती हूँ, नाइट में, तो आज का मैं नहीं पढ़। सुबह नहीं पढ़ते हैं? नहीं सर। अरे
अच्छा कोई बात नहीं, कल की न्यूज में जाएं, कल क्या क्या इंटरेस्टिंग न्यूज था? सर कल एक तो जो अमेरिका में आग लगी है टेक्स क्षेत्र में, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, वो एक न्यूज थी। एक सर समलैंगिक विवाह का मुद्दा था। इसके उस साथ पे ही क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि विवाह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे विधायिका को कानून बनाने की जरूरत है व्यापक विचार विमर्श के बाद, तो ये कानून जरूरत है ना कॉम्पिटेंसी है क्या? इज इट दे हैव सेड कि ये जरूरत है? सर इस पे अगर विचार विमर्श के बाद लोगों में सहमति बनती है तो कानून बनाने की आवश्यकता है, अगर नहीं बनती तो इसको सर विधायिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डाला है कि ये उसका कार्य है। हाँ, तो कानून उन्होंने बनाने का। कहा कि ये हमारा कार्य नहीं है, जी सर। ये कार्य जो है विधायिका का है जी सर। कि नहीं? अच्छा, तो ये किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने? उनके सामने कोई मुकदमा आया था क्या इसके बारे में? जी सर, अभी हाल ही में 2023 में सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ ठीक के है, तहत फिर? मुकदमा आया था, तो उन्होंने अपने सिविल यूनियन की बात की तो वो थी। तो 2023 की बात थी। जी सर। तो ये उसी संदर्भ में कहा गया है ना, वो फैसला हो चुका था ना, अभी फैसला यही फैसला है। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई उत्सव था या फिर कोई समारोह वहाँ पे आयोजित किया गया था जिससे वो रिकॉल कर रहे थे। मतलब रिव्यू की बात नहीं थी, कोई सर। केस के रिव्यू की ऐसी कोई बात नहीं थी कि रिव्यू करने की स्थिति थी। नो सर। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्राची, आप बोर्न एंड ब्रॉट अप है वहीं पे, आप पली बड़ी वहीं पे हैं यूपी में जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो आप दिल्ली में कब से रह रही हैं? दिल्ली में मैं पिछले 6 महीनों से हूँ। अच्छा, तो वहाँ की चैलेंज जो एक वुमेन के लिए है, वहाँ क्या क्या आपको लगता है कि एज ए वुमेन वहाँ के चैलेंजेस हैं आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में? मैम तो एक शिक्षा की कमी है, महिलाओं के लिए शिक्षा का स्तर अभी लगभग 55% के आसपास है, और एक रूरल हेल्थ की कमी है कि वहाँ पे महिलाएं जो हैं वो एनीमिया वगैरह से पीड़ित हैं, और तीसरा चूंकि वहाँ पे प्रवासन की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, लगभग हर तीसरे परिवार में एक परिवार से एक व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो वहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर कृषि का जो महिलाकरण होता है वैसी समस्या देखी जा रही है, जबकि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वो कृषि में संलग्न है, तो एक जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या जिसे कह सकते हैं वो दिखाई देती है। वहाँ पे रहने में कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ बताइए, वुमेन के जो लाइफ है वो कैसी है? मैम मुझे लगता है कि अदर एरिया से जो रूरल एरिया है हमारे यहाँ वुमेन की थोड़ी अच्छी है, क्योंकि कृषि का महिलाकरण वही हुआ है, तो उनको थोड़ी सी राइट्स मिली है कि वो उसमें काम करके अपने आय का अर्जन कर सकती हैं। सो दे आर पावरफुल, मतलब अच्छी सशक्त मानते हैं अपने आप को। जी मैम। और इनसिक्योर नहीं है वो? यस मैम, ऐसा तो ग्राउंड लेवल पे तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये ओवरऑल यूपी की समस्या है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो वो समस्याएं दिखाई देती हैं कि अभी जैसे नाइट में बाहर निकलना, इन सब तरीके की समस्याएं वहाँ पे रहने का जो प्रॉब्लम है और जो यहाँ पे आपने फेस किया, कोई डिफरेंस पता चलता है आपको दिल्ली में रहने में? वही शिक्षा की, एक तो शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए, और दूसरा ये है कि नाइट में निकल नहीं सकते हैं बाहर। कहाँ पे? वहाँ पे गांव में सर। और यहाँ पे हम नाइट में भी निकल सकते हैं। यहाँ पे आप ज्यादा फ्री और अच्छा फील करते हैं एज कम्पेयर टू जी रूरल एरियाज? वहाँ कॉन्फिडेंट नहीं रहते, यहाँ कॉन्फिडेंट रहते हैं? यस मैम। वुमेन इन गवर्नेंस के बारे में आप क्या बोलेंगे? गवर्नेंस एक वुमेन ज्यादा अच्छी कर सकती है, इसके बारे में आप क्या कमेंट देंगे? महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मल्टी टास्क होती है, कि वो एक काम कई साथ कर सकती है और कई चैलेंजेस, कई मुद्दों पे उन पे अपना एक साथ ही अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। और ऐसा न्यूजीलैंड में देखा गया है, जहाँ पे कोविड-19 के टाइम एक महिला प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कितने बेहतर ढंग से हैंडल किया था। और ऐसे उदाहरण हमारे राजस्थान में देखे जा रहे हैं, जहाँ पे महिला प्रधानपति है, तो वहाँ पे पानी की समस्याएं कम देखी जा रही हैं। तो मुझे लगता है जो खासकर जो महिला सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अगर महिलाओं को बढ़ोतरी की जाती है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाती है, तो एक महिला ही महिला के पीड़ा को समझ सकती है। उस वाले अप्रोच को लेके वहाँ पे अच्छे तो काम इसमें किए जा क्या सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है
क्या एट्रीब्यूट होता है महिला का जो इस चीज को मोटिवेट करता है? मैम एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को देख सकते हैं कि वो भावनाओं को हैंडल करने में ज़्यादा बेटर होती हैं और मल्टीटास्किंग होती हैं। इसके साथ ही उनमें एक जो फोर्टिट्यूड का गुण होता है, किसी काम में लगे रहना, उसको अंत तक पहुंचाने वाला गुण महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। मधुबनी आर्ट आपने बताया, उसमें कोई स्टोरी प्रेजेंट की जाती है? यस मैम। किस तरह की स्टोरी होती है? इसमें तो मुख्यतः राम सीता जी के विवाह के बारे में बताया जाता है, जो मेन पेंटिंग है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप बदल रहा है। इसमें स्टोरीज में बहुत ही वैरायटीज आ रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर की ज्योति सिंह एक महिला थी, उन्होंने अंबेडकर जी की वहाँ पे पेंटिंग की थी, और इसके साथ ही महात्मा बुद्ध की भी पेंटिंग की जा रही है। तो अभी उसमें डाइवर्सिटी आ रही है पेंटिंग में। जी ये बताइए कि आपको पूछा गया चेयर से कि आप महिला हैं, जी सर, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप क्या पोटेंशियल कठिनाई होगी आपको? जी सर। तो एक चीज आपने नहीं मेंशन किया, जी सर। सोच सकती हैं क्या कठिनाई होगी? सॉरी सर, मैं गेस कर सकती हूँ कि करो ना, गेस करो। ट्रेवल करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और एक महिला। ट्रेबल? यस सर। ट्रेबल मतलब कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल। ऐसे ट्रेवल। इसके साथ ही जो महिलाओं की क्या प्रॉब्लम होगा? तुम्हारे साथ गनमैन होंगे, सिपाही होगा, तुमको क्या प्रॉब्लम होगा? मेन प्रॉब्लम होगा कि इट इज अ मेल डोमिनेटेड फोर्स. Your subordinates who are males will not take you very seriously in the beginning. Okay sir, thank you. Try understanding this. ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जब उनको कमांड करेंगी तो they may not take you very seriously. Okay sir. ठीक है? कुंभ के बारे में बताइए। कुंभ, महाकुंभ हो रहा है 25 में। ये क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? कब स्टार्ट हुआ? कहाँ होता है भारतवर्ष में? सर, कुंभ की उत्पत्ति पौराणिक काल से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, तो उसमें समुद्र मंथन की बात आई थी कि देवता राक्षसों या दानवों के आगे हार रहे थे, तो उनको देवता हार रहे थे सर, हार रहे थे। तब तो उनको अमृत की जरूरत थी, जिससे कि उनमें जो मतलब साहस का है या फिर उनमें उनकी शक्ति बढ़ सके। तो इसके लिए समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां से कलश निकला था जिसमें अमृत था। तो सर, वो जब दानव और देवताओं में लड़ाई हुई और उसको लेके भागने लगे, तो उसकी चार जगह उसकी बूंदें गिरी थी, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। अच्छा। तो इन जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इससे क्या लाभ होता है? कुंभ में आप जाते हैं, तीर्थ स्थान, क्या इससे स्पिरिचुअल फायदे क्या है? सर, इससे ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा आध्यात्मिक रूप से हमारा उन्नयन होता है। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू बिलीफ के लिए। जी सर। डोमेस्टिक वायलेंस एक प्रॉब्लम हो गया है इंडिया में, काफी होता है। जी आप सर। एसपी हैं एक जिले की, और आपके यहाँ पता चलता है कि कई लोग डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं होता है। जी सर। औरतें बताना नहीं चाहती हैं पुलिस को। जी सर। तो इसको कैसे आप टैकल कीजिएगा कि इसमें जो कल्प्रिट है वो भी पकड़ा जाए, विक्टिम को प्रोटेक्शन भी मिले, ऐसा नहीं कि एक बार वो रिपोर्ट कर दे, दूसरी बार और मार खा जाए। जी सर। तो इसको कैसे टैकल, बहुत ही सेंसिटिवली आपको टैकल करना होगा, तो कैसे करेंगी? सर, इसके लिए 3-4 स्तरों पे काम किया जा सकता है। पहला, एक तो महिलाओं की फोर्सेस बढ़ानी होगी, जो पुलिस फोर्स है, जिससे कि महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अब फोर्स आप नहीं बढ़ा पाइएगा। जी सर। वो स्टेट गवर्नमेंट कहेगा कि भाई हमने जो मैक्सिमम था आपको दे दिया है, अब ऑप्टिमाइज कीजिए आप इसी रिसोर्स को। जी सर। तो आप बोलिए ना कि जो महिला फोर्स आपके पास है उसको कैसे यूज कीजिएगा डोमेस्टिक वायलेंस को डिटेक्ट करने में। सर, मैं एक टेक्नोलॉजिकल अप्रोच बढ़ाना चाहूंगी, जिससे कि जैसे कि ऐसा कोई टेलीफोन नंबर हो जिसपे वो कॉल कर सके जब घरेलू
हिसाब की ऐसी बातें सामने आ सकती है तो वो अपना FIR दर्ज करवा सके अब उसके मान बाद। लीजिए महिला जो पिटाई खा गई वो Yes, नहीं बताना चाहती है, अपने हस्बैंड को नहीं फंसाना चाहती, जी लेकिन है तो क्राइम वो, जी सर। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये डायलेमा है एक। जी। क्या सर, कीजिएगा? इसमें वो तो नहीं मुझे- फोन करेगी आपको, जी आपने नंबर भी दे दिया तो भी वो फोन अवॉइड करेगी। जी सर। तब सर मुझे लगता है इसमें जागरूकता बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है कि महिलाओं के उनमें जागरूकता जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक वो अपने अधिकारों को लेकर सशक्त और जागरूक नहीं होंगे। तो इसके लिए ये अप्रोच अपनाया जाना चाहिए कि हम जैसे भी हो सके उनमें जागरूकता और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। ये बहुत जनरलाइज्ड आंसर है, लेकिन चलिए आई टेक इट फॉर द टाइम बीइंग। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या समस्या चल रही है अभी? तालिबान घुस गया है पाकिस्तान में। सर ये पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में समस्या है जहाँ पे पश्तून आबादी रहती है। ये उस वहाँ पे एथनिक समस्या के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि वो लोग अलग राज्य की मांग करते हैं। डूरंड लाइन संबंधी क्या समस्या है? सर डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है और पाकिस्तान डूरंड लाइन को दोनों देशों के बीच की सीमा को मानता है। तो वहाँ पे जो तहरीक डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मांग रहा है, मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है, जी सर। तो किस लाइन को कौन मानेगा? हम लोग का तो सारा लाइन अंडर कंट्रोवर्सी है। जी सर। मालूम है ना, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में वो कहता है कि इसको हम नहीं मानते। जी सर। एंटायर अरुणाचल मेरा है। सर मुझे लगता है इस पे अप्रोच पे काम करना चाहिए कि वार्ताएं और समझौतों के द्वारा ही इस मुद्दे को हल किया सुगौली जाए। ट्रीटी के बारे में बता सकती हो? जी सर, ये नेपाल और भारत के मध्य क्या किया इसमें गया। हुआ था? सुगौली है कहाँ? सर सुगौली जो एक काला पानी और लिम्पिया। वेरी सुगौली। सर सुगौली जो है ये मुझे जहाँ तक लगता है काला पानी के। काला पानी कहाँ है? सुगौली इज इन बिहार। मधुबनी पेंटिंग तुम जान रहे हो, सुगौली तो चंपारण में है। सुगौली सॉरी सर, मुझे इसके बारे सब में जानिएगा तब ना होगा। 15th फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ था? सर 15th फाइनेंस कमीशन में डिविजिबल पूल जो है उसको घटाया गया था 42% से 41% किया गया। स्टेट को कितना शेयर मिला? सर 41% का। पहले कितना था? सर 42% था। तो कम हो गया। जी सर, चूंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी बनाया गया था तो उसको डायरेक्ट धन का हस्तांतरण किया जाता है, इसीलिए उसको डिविजिबल पूल से मूवी हटाया देखती गया। हो? सर कभी कभी। लापता लेडीज देखी हो? जी सर। वो यूपी की महिलाओं को डिपिक्ट करता है या जनरल भारतवर्ष में जो स्थिति है उसको दिखाता है? सर वो ऐसी जगह का प्रदर्शन करता है जहाँ पे महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता की कमी है। खासकर ये राजस्थान, यूपी और बिहार, झारखंड के इलाकों में ज्यादा तौर पे। बिहार में उतना नहीं है जागरूकता में कमी, ये जरूर आपके यूपी का दिखा रहा है। हास्य प्रधान पिक्चर है लेकिन है बड़ा सोशल लेसन उसमें जबरदस्त दिया है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ये राम मनोहर लोहिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था? सर राम मनोहर लोहिया भारतीय समाजवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जो आधुनिक समाजवाद की नींव रखी भारतीय समाज में, जो मार्क्सवाद और गांधीवादी विचारधारा से अलग थी कि जो। तो वैसा ही समाजवाद संविधान में है या कोई अंतर है दोनों में? सर समाजवाद जो भारतीय संविधान में समाजवाद की कल्पना की गई है वो लोहिया जी के समाजवाद पे ही आधारित लगता है। अभी का समाजवाद सक्सेसफुल है या उस पर कोई खतरा है आर्थिक उदारीकरण के बाद? सर मुझे लगता है आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार का रोल बढ़ गया और सरकार समाज के एक कल्याणकारी राज्य की भांति कार्य कर रही है। वो विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के द्वारा समाज में कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का समाजवादी रूप ही देखा जा रहा है। ठीक है प्राची, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कम सर। ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल और ऊंचा हो, एनर्जी बहुत कम लग रही है, क्या हो जाएगा? नर्वस? सर ऐसा नहीं हो रहा है सर, जितने भी मॉक या फिर जब भी मैं बात कर रही हूँ तो लोग यही मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा चिंता वाला दिखा, तनाव वाला भाव दिख रहा है। क्यों ऐसा तनाव है?
सर ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत है, बस अपने आप ही हो जा रहा है। ठीक लग रहा है, अभी ठीक है, खुश रहो। वो एक मेजर कंसर्न है। सर मैंने लग रहा है बीपीएससी का भी tense। दिया था, तो मैं 3 जगह दी थी उसके लिए मॉक, और तीनों जगह से यही रिव्यू मिला था कि आप अपनी जो चिंता है उसको हटाइए अपने फेस से। यस सर। बोल आप सही रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो। आंसर तो ठीक Smile है, के साथ बोलो। आंसर तो ठीक ही दे रही हो, मोर और लेस। लग रहा था कि रोबोट बोल रहा है, कोई भावना ही नहीं आ रही है हाँ। चेहरे पे, Face पे बात है, expression। एकदम एक भाव में बोली जा रही है। थोड़ा फेशियल मोबिलिटी लाओ। मिरर के सामने बोलो, रिकॉर्ड करो, देखो उसको। जी सर। इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। जी जैसे जब तो चिंतित हो तो एक तरीके से आदमी बोलता है, जब बहुत हम्म। ज्यादा मतलब किसी Excited से आप आकर्षित होते हैं तो दूसरा भाव भंगिमा बदल जाता है। जी सर। जब आप डरे हुए होते हैं, खुशी की मुद्रा में होते हैं, तो वो चेंज चेहरे पर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल जेस्टिकुलेशन जो है वो थोड़ा सा वेराइटी ऐड करो, अदरवाइज नींद आने लगता है एक ही टोन में जो एकदम मोनोटोन। हाँ, वो चीज। और दूसरा कैजुअल एक्सप्रेशंस 1-2 जगह है, जैसे कहीं एनीमिया, शायद मैडम के सवाल में तुमने बताया कि उस इलाके में एनीमिया वगैरह जी सर। वगैरह लगता है कि बड़ा डिसमिसिव है कि मतलब ठीक है। तो वैसे ही मल्टीटास्किंग, महिलाएं मल्टीटास्किंग करती हैं और इससे सभी चीजों में ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये मतलब ऑक्सीमोरॉन है। मल्टीटास्किंग, ध्यान सभी जगह एक साथ कैसे केंद्रित हो जाएगा? केंद्रित का मतलब, तो ये कैजुअल एक्सप्रेशन से थोड़ा बचो, जी सर। ठीक है? इससे भ्रम पैदा करती हो। अच्छा आंसर हो रहा था जी सर। लेकिन बीच में ऐसा बोल दी तो उसे लगा कि अरे सर फ्रेमिंग नहीं हो पाई सेंटेंस। फ्रेमिंग नहीं, मतलब लगा कि ये पूरा पलट दिया तुमने। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मल्टीटास्किंग, और लोग भी कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि महिला ही मल्टीटास्किंग हो? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। स्पेशलिटी आप सोचिए। वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर भले कह सकता है मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं, लेकिन नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सर जैसे उन पे डबल बर्डन होता है, तो वो मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेती हैं हमारे समाज उनकी में। अडेप्टेबिलिटी के बारे में बोल सकते हो कि वो चेंज जल्दी अडेप्ट कर लेती है, बिकॉज वो घर छोड़ के बाहर मतलब एक घर से ट्रैवल करके दूसरे घर में जाती है। ये भी अप्रोच ठीक नहीं है ना कि स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो, जैसे मैम ने कहा ना, कि एडेप्ट करना और एक्सेप्ट कर लेना, वो दो चीज अलग है। खराब चीज है ना कि एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब कि विवशता है उनकी। सर जी, सो प्राची, जी ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्योंकि मटेरियल तो है ही अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ पर इस प्रकार का ही जनरली बोली निकलता है लोगों से। जी सर। बहुत दबंग बोली नहीं निकलता है उधर के लोगों में। जी सर। मैंने आपके एरिया में पढ़ाया है गर्ल्स को, तो इसलिए थोड़ा मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है दूसरों से, गर्ल्स कॉलेजेस में पढ़ाया है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊंचा और ये सोच के बोलना होगा कि मैं अपनी बात को अच्छे से रखूं, एपोलोजेटिक नहीं होना है। जी सर। किसी भी चीज में अपोलोजेटिक नहीं होना। क्यों? आप तो अच्छी बात बता रही हैं ना, जी। तो इसलिए उसमें अपोलोजेटिक होने की बात ही नहीं है। तो जैसे आप अपने घर में बात करें उसी तरह बात करिए। केवल एक ही चीज है, लिमिटेशन क्या है कि वहाँ जो है बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत से ज्यादा लूज टॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रखते असर्टिव होना होगा, वो जरूरी है वहां पर, ठीक है? और जैसा सर ने बोला कि शब्दों का जो चुनाव है वो बिल्कुल केयरफुली करना है। आप याद करिए, एक शब्द आपने बचपना बोला था, किस संदर्भ में बोला था और किस में था? वो बचपना शब्द जो है वो बचपन के लिए आप शायद इस्तेमाल कर रहे थे। बचपन और बचपना में बहुत फर्क है। जी सर। है तो चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, ये सब है अंग्रेजी। धन्यवाद की बात। हाँ, और ये तो कहने की बात है कि जो है हम पीछे, ऐसा नहीं है। सुल्तानपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, फैजाबाद जिला, ये 3 जिले में मैंने पढ़ाया है और लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है। मैं अभी मिल के आया थोड़े दिन पहले एकेडमी में, और सुल्तानपुर की लड़की है, मुस्लिम लड़की है, बहुत बढ़िया कर रही है। जब इंटरव्यू में बैठी थी तुम्हारी तरह थी, तो उसको सिखाया नहीं अच्छा करोगी,
अच्छा हुआ, अभी IPS मिला है, अभी वो भी आगे वाली कोशिश कर रही है। ठीक है, कि आप अपने रीजन की लड़कियों को ज्यादा कॉन्फिडेंट बताओ एज कम्पेयर टू दिल्ली, जी है ना? जो मैंने बताया ना, कंपेयर दिल्ली वुमेन टू आपके लोकल एरिया की वुमेन, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती होंगी एज कम्पेयर टू दिल्ली रीजन। जी फैक्चुअल एरर्स मत कर। सुगौली को तुम काला पानी से क्या बोलने लगी? सुगौली इज वेरी क्लोज टू मधुबनी, सर, और मुझे लगा- मधुबनी पेंटिंग की जो बात की उसमें मुजफ्फरपुर इज नॉट पार्ट ऑफ मिथिला, सो डोंट मेक दीज एरर्स। जी नहीं तो कोई बैठा होगा मिथिला का, वो दुखी हो जाएगा, ठीक है ना? तो मिथिला में आता है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, जी सर, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, ये सारे मिथिला के जिला है। मुजफ्फरपुर अंगिका वो दूर हो जाता है वहां से, तो ये चीज थोड़ा याद रखो। सुगौली ट्रीटी एक बार देख लो, इसमें तुमने अच्छा बताया कुंभ के बारे में, जी आई लाइक योर आंसर। और ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस को थोड़ा सा स्टडी करो, कैसे एज SP या DM टैकल करोगी, ये सब बड़ा टिकलिश इशू है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर, तो एज अ वुमन तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा लोगों को कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को एक वुमन SP ज्यादा बखूबी सॉल्व करेगी, जी सर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।